वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मैनपाट में लहराएगा देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा। पार्क बनाने 4 करोड़ मंजूर। नर्मदापुर में 20 एकड़ जमीन का चयन। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में देश का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा पार्क बनेगा। झंडे की ऊंचाई 412 फीट होगी। भारत में सबसे ऊंचा झंडा पार्क अटारी के बाघा बॉर्डर पर है, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। दरअसल बीते दिन सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो, सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर, एसडीएम रवि राही समेत जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुर में एसडीएम के बगल में 20 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया। कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को उस जमीन को झंडा पार्क के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित भूमि में करीब 3 एकड़ में अवैध कब्जा है, जिसे हटाने की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मैनपाट जो है कार्निवाल के दौरान विधायक राम कुमार टोपो की मांग पर सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा पार्क बनाने की घोषणा की थी। सावन के पहले सोमवार को भोरमदेव मंदिर के लिए 16 किलोमीटर लंबी पदयात्रा 10,000 लोग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर तक हर साल सावन महीने के प्रथम सोमवार को पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। यह पदयात्रा पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। पदयात्रा में कई बड़े नेता व अधिकारी शामिल होते हैं। कवर्धा से करीब 16 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 10,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं। इस साल पदयात्रा सावन के पहले सोमवार पर 22 जुलाई को निकाली जाएगी। बलरामपुर में होटलों पर छापेमार कार्यवाही। जलेबी में इस्तेमाल रंग मिला एक्सपायरी। दूध, पनीर, समोसे और जूस के लिए गए सैंपल। बलरामपुर जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग ने कई होटलों पर छापेमार कार्यवाही की। नकली मिठाइयां और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई। एक्सपायरी रंग से जलेबी बनाने एवं दुकान को पकड़ा गया। दरअसल रामानुगंज के नया बस स्टैंड में स्थित समृद्धि होटल में ग्राहकों को खिलाई जाने वाले जलेबी की गुणवत्ता की जाँच की गई। जलेबी को बनाने के लिए जिस रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था वे इसी महीने के मार्च में एक्सपायर हो चुका था। अधिकारियों ने जलेबी और एक्सपायरी रंग को जब्त कर लिया है। राहुल सारथी ने पावर लिफ्टिंग गेम में बनाया नया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बिलासपुर निवासी राहुल सारथी ने पावर लिफ्टिंग में गेम में उम्दा प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। वे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टूर्नामेंट में खिताब अपने नाम करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने गोपाल साहू। 6 महीने बाद नई कार्यकारिणी घोषित। जसबीर सिंह समेत 26 नेताओं को मिली जगह। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी में 6 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही 26 नेताओं की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। पार्टी हाईकमान ने गोपाल साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले गोपाल वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन का काम कर रहे थे। इसके अलावा जसबीर सिंह को प्रदेश महासचिव संगठन, वद्दू को प्रदेश महासचिव, नंदन सिंह को प्रदेश कोषाध्यक्ष और सूरज उपाध्याय को प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में घुसा दंतैल हाथी, लोगों में दहशत। 12 से अधिक गांव में अलर्ट जारी। महासमुंद जिले से खबर है, एक दंतैल हाथी तरजुंगा से सरकंडा गांव की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथी के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश से वन विभाग अलर्ट मोड पर है और 12 से अधिक गाँव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाथी की गतिविधियों के बारे में जानकारी के अनुसार महासमुंद से गरियाबंद जिले में एक दंतैल हाथी प्रवेश कर रहा है। हाथी सूखा नदी क्रॉस कर गनियारी डैम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते वन विभाग ने दर्जन भर गांव में अलर्ट जारी किया है। वन विभाग द्वारा गांव में माइक के जरिए अलर्ट जारी किया जा रहा है और लोगों को जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी जा रही है। दूसरा मौका बोर्ड एग्जाम, सिर्फ 82,000 आवेदन आए। छत्तीसगढ़ में 12वीं की 23 और 10वीं की 24 जुलाई से होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की दूसरी परीक्षा जुलाई यानी इसी महीने होगी। यह पहली बार है जब एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर से लगभग 82,000 आवेदन मिले हैं। वहीं मार्च में हुई पहली बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के करीब 6 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा में फेल पूरक के अलावा वे छात्र जो पास हो चुके हैं उन्होंने भी श्रेणी सुधार के लिए आवेदन किया है। 23 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी।
महादेव सट्टा ऐप पर बड़ा खुलासा, अब छत्तीसगढ़ियों को किया जाएगा बाहर। वायरल हुआ ये ऐप के प्रमोटर का नोटिस। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के प्रमोटर की ओर से जारी की गई एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांच के ओनर को आगाह किया गया कि अब एक भी स्टाफ छत्तीसगढ़ का नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक भी स्टाफ ब्रांच में दिखाई दिया तो उसी वक्त ब्रांच बंद कर दिया जाएगा। यह फरमान हैदराबाद में लेट से 444 संचालित करते वक्त पुलिस की छापेमारी से डरकर एक युवक के 3 मंजिल ऊपर से कूदने से हुई मौत के बाद जारी किया गया है। बेबीलोन होटल में बीजेपी नेता की भतीजी की लाश। रायपुर में रेलवे ट्रैक पर बॉयफ्रेंड का मिला सिर कटा शव। अंबिकापुर के रहने वाले थे। रायपुर के जेल रोड स्थित बेबीलोन होटल के कमरे में साथी 25-26 साल की लड़की की लाश मिली है। आशंका है कि लड़की की हत्या की गई है। उसकी यहां पर पहचान अंबिकापुर निवासी वानी गोयल के रूप में हुई है। वह सूरजपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी। वहीं दूसरी ओर जीआरपी को सुबह करीब 6 बजे WRS कॉलोनी के पास एक युवक का भी यहां पर पटरी पर शव मिला। युवक का सिर धड़ से अलग है। उसकी पहचान अंबिकापुर निवासी विशाल कुमार गर्ग के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विशाल और वानी का आपस में प्रेम संबंध था। सी मार्ट और मदर्स मार्केट में लटका ताला। भाजपा ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा बीजेपी नहीं दिखा रही है कोई रुचि। दुर्ग जिले से खबर है, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए भिलाई में सी मार्ट और मदर्स मार्केट की शुरुआत की थी, लेकिन अब यहां ताला लटकता नजर आ रहा है। जहां सी मार्ट पूरी तरह से बंद हो गए, वहीं मदर्स मार्केट में महिला स्वसहायता समूह का कब्जा तो है, लेकिन दुकानों के शटर पर ताला लटका रहा है। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च कर मदर्स मार्केट का रिनोवेशन कराया। बड़े ही तामझाम के साथ बड़ी उपलब्धि के रूप में इसका लोकार्पण भी पूर्व सीएम के हाथों कराया गया, लेकिन अब ये करोड़ों रुपए बेकार होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5वीं पाद के लिए सरकारी नौकरी। 2215 पदों पर निकली होमगार्ड की भर्ती। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 5 साल बाद वैकेंसी निकली है। इसके अनुसार कुल 2215 पदों पर नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इनमें से 1715 पोस्ट सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए है। इसे लेकर नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। होमगार्ड की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल टेस्ट भी होगा। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में बोनस अंक का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक 500 होमगार्ड के पद जनरल ड्यूटी के लिए है। इनमें महिलाओं का 30% आरक्षण होगा। यह भर्ती 14 जिले जैसे रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंडा मारवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर और कोरिया है। उम्मीदवार की आयु 19 से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगी। नक्सल पीड़ित परिवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। सामान्य ओबीसी तथा अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास। इसके अलावा नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए 8वीं और 5वीं पास है। होमगार्ड भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। इसके अनुसार 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। त्रुटि सुधार 17 अगस्त तक होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग व ओबीसी के लिए 300 और SC/ST के लिए 200 है। ऑनलाइन आवेदन www.fairnoc.cg.government.in से भरे जाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक मिल जाएगा। 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन। मंत्री बोले पटवारियों से बात हुई, हड़ताल न करने को कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में राजस्व के लंबित प्रकरणों को सुलझाने के लिए राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सरकार जहां राजस्व पखवाड़ा आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर पटवारी 2 दिन बाद से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पटवारियों के हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि पटवारी से हमारी बात हुई है। उनसे कहा कि सबके हित में है कि आप लोग हड़ताल पर मत जाइए। जगन्नाथ मंदिर में एक साथ दिखे सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर के मंदिरों से निकली रथ यात्रा। जांजगीर चांपा में महंत रामसुंदर दास ने की पूजा। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ पर धूमधाम से निकाली गई। गायत्री नगर के रथ यात्रा कार्यक्रम में मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक साथ दिखे। ये पहला मौका था जब किसी गैर सरकारी कार्यक्रम में दोनों एक साथ एक ही वक्त पर पहुंचे और साथ दिखाई दिए। दोनों नेता एक साथ जगन्नाथ प्रभु को मंदिर के गर्भगृह लेकर आए और रथ पर पूजा की।
रिएजेंट किट की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के दर्जन भर जिलों के सरकारी अस्पताल शुगर टेस्ट के साथ खून की जांच हुई बंद। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों की लैब में खून की जांचें बंद होने से गरीब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन निजी पैथोलॉजी सेंटर में जाकर जाँच करानी पड़ रही है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है और इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के अनुसार बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और गौरेला, पिंडा, मारवाही सहित कई जिलों में रिएजेंट किट की कमी के कारण खून की जांचें बंद पड़ी है। इंस्टाग्राम से दोस्ती कर कॉलेज छात्रा से रेप, बिलासपुर में ब्रेकअप कर छोड़ा तो थाने पहुंची प्रेमिका, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में युवक ने पहले कॉलेज छात्रा से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की, फिर शादी करने का वादा करके रेप किया। दुष्कर्म के बाद युवक ने ब्रेकअप कर लिया। उसकी हरकतों से परेशान होकर युवती ने थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय युवती कॉलेज छात्रा है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि करीब साल भर पहले पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान सिविल लाइन क्षेत्र के गणेश चौक के पास रहने वाले सुमित साहू, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। पहले दोनों आपस में मैसेज से बातचीत करने लगे, जिसके बाद जान पहचान बढ़ी तो प्यार का इजहार किया। युवती भी उसे चाहने लगी थी। हाईटेक हुआ बस्तर, धमतरी से जगदलपुर के बीच बनेगी एलिवेटेड रोड, करोड़ रुपए में बनकर होगा तैयार। धमतरी से जगदलपुर के बीच बनने वाले 4 लेन का DPR तैयार हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि भी मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद ही DPR की लंबित प्रक्रिया को पूरा कर फंड मंजूर किया गया। छत्तीसगढ़ में 2 सड़कों के लिए मंजूरी मिली है। पहली सड़क धमतरी जगदलपुर तो वहीं दूसरी रायपुर से बलौदाबाजार। जंगल में बन रही थी अवैध शराब, आबकारी ने मारा छापा। रायगढ़ में जमीन खोदकर छिपा रखे थे 760 किलो महुआ लहान, खोदकर निकाला गया। रायगढ़ जिला मुख्यालय के रेगड़ा गांव के जंगल में नाला किनारे अवैध महुआ लहान बनाया जा रहा था। शराब तस्कर कई बर्तनों में शराब को चूल्हा भट्टी पर चढ़ा रखे थे। तभी आबकारी कर्मी वहां पहुंच गए और करीब 200 लीटर अवैध महुआ शराब को पकड़ा गया। शराब तस्कर आबकारी कर्मचारियों को देख जंगल के रास्ते भाग गए। यहाँ जांच में विभागीय कर्मचारियों द्वारा 205 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब व जब्त महुआ लहान की कीमत करीब 80,000 रुपये होगी। मामले में आबकारी विभाग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मामले में आबकारी विभाग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। भंवरमाल समिति से 77,33,000 का धान गायब, प्रबंधक समेत 11 पर केस दर्ज। रामानुजगंज बलरामपुर जिले की भंवरमाल समिति से 77 लाख रुपए से अधिक का धान एवं बारदाना गायब होने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति से 2316 क्विंटल धान एवं 22,158 नग बारदाना जाँच में कम पाया गया। मामले में 2 दिनों पूर्व ही FIR रामानुजगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने समिति प्रबंधक सहित धान खरीदी से जुड़े 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 409 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अन्य 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस नेता ने PDA चावल से भरा ऑटो पकड़ा, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, अब लैब में होगी सैंपल की जांच। भिलाई के यूथ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कार्यकर्ताओं ने सरकारी चावल से भरे एक ऑटो को पकड़ा है, जिसे वैशाली नगर थाने में खड़ा कर दिया है। जब थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने खाद्य विभाग को फोन कर इसकी शिकायत की। अब कांग्रेस नेता को जान से मारने की भी धमकी भी मिली है। इसके बाद सहायक खाद्य अधिकारी वसुधा गुप्ता वैशाली नगर थाने पहुंचकर चावल चेक किया। ऑटो को थाने में ही खड़ा रखने की बात कही। वसुधा गुप्ता ने कहा कि गाड़ी में 10 क्विंटल चावल लोड है, वे सफेद बोरियों में भरा हुआ है। अभी नहीं बताया जा सकता कि सरकारी चावल है या बाहर से खरीदा गया है। स्कूलों के कमरों में खोले कॉलेज न लैब, लाइब्रेरी न शिक्षक। 43 महाविद्यालय में 495 पद भर्ती सिर्फ एक चुनाव से पहले बिना सर्वे तैयारी के खुले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 43 नए कॉलेज खोलने का ऐलान किया, एडमिशन भी शुरू कर दिया, लेकिन इन कॉलेजों में न शिक्षक है, न लैब और न लाइब्रेरी। खास बात यह कि इन कॉलेजों को स्कूल में ही 2 से 4 कमरों में खोला गया। इन कॉलेज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 495 पद स्वीकृत है। बावजूद इसके एकमात्र
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में पदस्थ शिक्षकों से इन कॉलेजों में पोस्टिंग का आवेदन मंगवाया गया है। इस सत्र से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। बसंतपुर थाना प्रभारी ने पैसे लेकर गौवंशों को छोड़ा। सरपंच और ग्रामीणों ने तस्करों से मिली भगत को लेकर एसपी से की शिकायत, कार्रवाई की मांग। बलरामपुर जिले में बसंतपुर थाना प्रभारी चंदन सिंह पर गौ तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। गोबर ग्राम पंचायत के सरपंच लाल बहादुर और ग्रामीणों ने एसपी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू हिंसक होता तो पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के 2 साल बाद सार्वजनिक मंच से नुपुर शर्मा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। साल 2021 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देने के बाद विवादों में आई बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी। उन्होंने हिंदुओं की खिलाफत करने वालों के खिलाफ जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर नुपुर शर्मा ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।